चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई है। गुरुवार सुबह को इसरो ने गुड न्यूज़ दी। लैंडर से प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इस तस्वीर को लैंडिंग इमेज के कैमरे से लिया गया है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर के एक पैर के साथ उसकी परछाई भी दिख रही है। तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो समतल है। इसरो ने यह भी कहा कि लैंडर और यहां अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। सुरक्षित टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए लैंडर में कई सेंसर हैं, जिनमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसिटी मीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने के लिए स्टेटस संबंधी जानकारी के लिए कैमरे का शूट भी शामिल है। अब देश को उस पल का इंतजार है जब प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में पुख्ता जानकारी भारत को देगा। कैसे काम करेगा रोवर प्रज्ञान? तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान के पहियों में इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ बना हुआ है। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीज़ों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकें। रोवर वहां आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की मात्राओं के बारे में भी जानकारी देगा। प्रज्ञान जुटाएगा चांद पर पानी मिट्टी की जानकारी। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। यहाँ उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहाँ पानी की खोज करेगा, खनिज की जानकारी और भूकंप, मिट्टी और गर्मी की स्टडी करेगा। अब आपको बता दें कि वैज्ञानिकों तक कैसे आएगी ये सारी जानकारियाँ। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि अभी असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डाटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल चुका है। हालांकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास 14 दिन है। ये चांद का एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डाटा इकट्ठा करता जाएगा और ज़मीन पर इसरो का लोगो और भारत का अशोक स्तंभ बनाते हुए चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और चंद्रयान 3 की अपडेट सबसे जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।